हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बैल चोर। यह एक फनी स्टोरी है। अगर आपको शॉर्ट्स फनी स्टोरीज, कॉमेडी फनी स्टोरीज या मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। बैल चोर। एक गांव में रहने वाला पुट्टा थोड़ा मूर्ख इंसान है, लेकिन वो खुद को बहुत समझदार समझता है। पुट्टा अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन पुट्टा की पत्नी पुट्टा की बेवकूफ़ियों और निकम्मेपन से बहुत परेशान रहती है। शर्मिला, अजी सुनते हो, हलवाई की दुकान से 10 रुपए की रबड़ी ले आना। पुट्टा, शर्मिला तुम भी ना कुछ भी ऊट-पटांग मंगवाती हो यार। शर्मिला, आपको नहीं पता कि रबड़ी क्या होती है। हे भगवान, कैसा पति पाया है मैंने। पुट्टा, तू भी कैसी बातें करती है। अगर मुझे पता होता कि रबड़ी क्या होती है तो मैं तुझसे पूछता ही क्यों। क्या तू मुझे पूरा बुद्धू समझती है क्या। शर्मिला, समझना क्या है, वो तो आप ही हैं। अरे बेवकूफ़ पतिदेव, रबड़ी दूध से बनती है, मीठी मीठी होती है और हलवाई की दुकान पर मिलती है। पुट्टा, ठीक है भाग्यवान, पैसे दे दो, मैं अभी जाकर जो है तुम्हारे लिए हलवाई की दुकान से रबड़ी लाता हूँ। पुट्टा शर्मिला के लिए रबड़ी लेने निकल पड़ता है, लेकिन आधे रास्ते जाकर वो भूल जाता है कि शर्मिला ने उसे क्या लाने को कहा था। पुट्टा, अरे मैं तो भूल ही गया शर्मिला ने क्या लाने को कहा था। एक काम करता हूँ, वापस जाकर ना शर्मिला से ही पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर बिना सामान लिए घर वापस गया और उस चुड़ैल से कहा कि मैं नाम भूल गया तो पहले वो मुझे बुद्धू कहेगी और फिर उसके बाद मारेगी। इससे अच्छा है दुकान पर जाता हूँ और हलवाई से ही पूछ लूँगा। दुकान पर जाकर, पुट्टा, हलवाई जी वो दे दो। हलवाई, क्या दे दूँ। पुट्टा, वही जो शर्मिला ने मंगाया है। हलवाई, अरे तेरी शर्मिला ने क्या मंगाया है, मुझे सपना आएगा क्या। पुट्टा, वही जो मीठा मीठा होता है और तुम्हारी दुकान पर मिलता है। हलवाई, अबे ये हलवाई की दुकान है, यहाँ बहुत कुछ मीठा मीठा मिलता है। जो मंगवाया है उसका नाम बता। पुट्टा, वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। हलवाई, मुझे कैसे पता होगा, तेरी पत्नी ने तुझे बतलाकर भेजा है ना। पुट्टा, अरे भाई, जो शर्मिला को बहुत पसंद है वही। हलवाई, तेरी पत्नी को क्या पसंद है मुझे क्या पता वे, तू मुझे नाम बता। पुट्टा, कैसा बेवकूफ़ है, इसे तो अपनी दुकान में मिलने वाली मिठाई का नाम भी नहीं पता। हलवाई, अब कुछ बोलेगा या ऐसे ही बुद्ध बना खड़ा रहेगा। पुट्टा, ये क्या है। हलवाई, ये तो लड्डू है। पुट्टा, और ये क्या है। हलवाई, ये बर्फ़ी है। पुट्टा, एक काम करो, तुम्हारी दुकान में जितनी मिठाइयाँ हैं सब दे दो, किलो किलो तोल दो। हलवाई, 2-2 किलो। पुट्टा, हाँ, और इस कढ़ाई में डाल दो। हलवाई, मन में आज तो एक ही ग्राहक आया है और इतनी मिठाइयाँ ले रहा है, क्या बात है। हलवाई, ठीक है, अभी देता हूँ मैं। ये लो, ये सब डाल दिया, अब क्या करूँ। पुट्टा, हलवाई जी तुम्हारे पास दूध है। हलवाई, हाँ है। पुट्टा, वो भी 4 लीटर इसमें डाल दो और सबको अच्छे से मिलाकर पकाओ। हलवाई सारी मिठाइयाँ और दूध को मिलाकर पकाना शुरू कर देता है। पुट्टा, अरे और पकाओ और अच्छे से चलाओ। हलवाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम रबड़ी बनवा रहे हो। पुट्टा, क्या कहा तुमने। हलवाई, रबड़ी बनवा रहे हो। रबड़ी। पुट्टा, फिर से कहना, क्या कहा। हलवाई, अबे तुझे कम सुनाई देता है क्या, 10 रबड़ी बनवा रहा है मेरे से, अरे बेवकूफ़। रबड़ी। पुट्टा, हाँ यही तो पत्नी ने मंगवाया था। अब एक काम करो, इसमें से 10 की रबड़ी मुझे दे दो। हलवाई, बेवकूफ़ कहीं के, 10 रुपए की रबड़ी के लिए तूने मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ 2-2 किलो क्यों तुलवाई रे। पुट्टा, क्योंकि तुम्हें रबड़ी नहीं पता थी। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ। हलवाई, अभी देता हूँ तुझे रबड़ी, रुक जा।
हलवाई पुट्टा की पिटाई करता है और किसी तरह पुट्टा अपनी जान बचाकर भाग आता है घर पर। पुट्टा, अरे शर्मिला, शर्मिली तुम ऐसी चीज मत मंगाया करो। शर्मिला, ऐसी चीजों से क्या मतलब है आपका? पुट्टा, अरे रे, ऐसी चीज जिसको लाने में मेरी कमर टूट गई है। शर्मिला, तो आप कहना क्या चाहते हो और टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो? पुट्टा, यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी रबड़ी के चक्कर में मैं उस हलवाईगर ने मुझे कितना मारा। शर्मिला, इसका मतलब आप रबड़ी लेकर नहीं आए? आप सच में निकम्मे हो, साथ में भोंदू भी। पुट्टा, मैं क्या, तुम भी होती तो उसकी मार के आगे बिना कुछ लिए ही घर वापस आ जाती। शर्मिला, आज मेरा इतना मन था रबड़ी खाने का। ठहरो, तुम बताती हूँ तुम्हें। जो काम बोलो वो भी बिगड़ कर आ जाते हो। पत्नी पुट्टा को 4 डंडे लगाती है। पुट्टा, अरे पागल हो गई हो क्या? अरे रे, मत मारो मत मारो, अरे लग जाएगी लग जाएगी, अरे माफ कर दो मेरी माँ। शर्मिला, अरे ओ मेरे भुलक्कड़ पतिदेव, जरा बाहर देखो, गांव वालों ने अपने आधे काम निपटा लिए हैं और तुम अभी तक खर्राटे ले रहे हो। कुछ तो काम में हाथ बटाया करो। पुट्टा, अरे मेरी श्रीदेवी, क्या हर समय मुझे बेवकूफ़ कहती रहती हो? अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें अपनी समझदारी का नमूना दिखाऊंगा। शर्मिला, ठीक है, तो लाओ आज अपनी समझदारी का नमूना दिखा दो। मैं तो इस बैल का इलाज करा करा कर थक गई हूँ। बाजार जाकर थोड़ा इस बैल को बेच आओ। पुट्टा, ये भी कोई काम है? ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। शर्मिला, ठीक है, देखते हैं कितनी चुटकियों में कर लोगे। पुट्टा, लेकिन ये तो बता दो कि बैल बेचना कितने में है? शर्मिला, इसके तो 100 रुपये भी मिल जाएं तो बहुत है। जाओ आप इस बैल को 100 रुपये में ही बेच दो। पुट्टा, ठीक है, मैं इस बैल को 100 रुपये में बेच दूंगा, लेकिन कितना बेचना है और किधर से बेचना है? शर्मिला, कितना बेचना है और किधर से बेचना का क्या मतलब है? तुम बैल को काट कर बेचने वाले हो क्या? पुट्टा, हे पत्नी, तूने ही तो कहा था थोड़ा इस बैल को बेच दो, इसलिए पूछा मैंने कि थोड़ा किधर से बेचना है। थोड़ा आगे से बेचना है या पीछे से बेचना है, किधर से? शर्मिला, अरे आप बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। पूरा बैल बेच कर आओ और ध्यान से जाना, कहीं कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बना दे। पूरे 100 रुपये में बेचना बैल। पुट्टा, ठीक है, मैं इसे पूरे 100 रुपये में बेच कर आता हूँ। अब देखो पुट्टा का कमाल। पुट्टा बैल लेकर उसे बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसी गांव का एक आदमी मिलता है। आदमी, क्या भाई पुट्टा कहाँ चल दिए बैल को लेकर? पुट्टा, भैया क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊं? आदमी, अरे मैंने तो इसलिए पूछा कि क्या तुम इसे बेचने जा रहे हो? पुट्टा, नहीं, फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे इसके साथ में? आदमी, अरे भाई नाराज मत हो, नाराज मत हो, अगर तुम इसे बेचने जा रहे हो तो मैं ही ले लेता हूँ। पुट्टा, ठीक है, ले लो। आदमी, कितने पैसे में बेच रहे हो? पुट्टा, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरे 100 रुपये लूँगा। आदमी, नहीं नहीं, 100 रुपये तो ज़्यादा बता रहे हो, ये तो कितना कमज़ोर और बीमार भी दिख रहा है। पुट्टा, तुम बैल खरीद रहे हो या अपने लिए घरवाली देखने जा रहे हो? 100 रुपये देने हैं तो बात करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। आदमी, नहीं भाई, मैं 90 दूंगा। पुट्टा, ये कंगाल कहीं का, जेब में पैसा नहीं और आ गया बैल खरीदने, चल निकल यहाँ से। पुट्टा थोड़ा और आगे बढ़ता है। गांव के साधु और झींगा की नज़र पुट्टा पर पड़ती है। राधू, चल भाई झींगा, आज इस पुट्टा को ही बेवकूफ़ बनाते हैं क्या? झींगा, अरे ये पहले से ही बना हुआ है, चल चल मज़े लेते हैं। राधू, क्या भाई पुट्टा कहाँ चल दिया बैल के साथ अबे? पुट्टा, ये तेरी अम्मा की शादी में जा रहा हूँ, चलेगा? झींगा, अरे नाराज़ क्यों होते हो, बताओ तो कहाँ जा रहे हो? पुट्टा, बैल को बेचने बाजार जा रहा हूँ। झींगा, भाई तुम्हारा काम तो यही हो गया, राधू को बैल खरीदना है और तुम्हें बेचना है।
तो यहीं सौदा तय कर लो, बाजार तक चलकर जाने की क्या जरूरत है। पुट्टा ठीक है, पूरे 100 रुपये लूँगा, 100। रांधू अरे 100 तो बहुत है, ये बैल तो बूढ़ा दिखता है, इसका तो ये देखो मांस भी लटक रहा है। पुट्टा ये मेरे बैल से ज्यादा तो तेरे चेहरे का मांस लटक रहा है। मेरा बैल तो तेरे से 4-5 साल छोटा ही है झींगा। अरे भाई नाराज मत हो पुट्टा, मैं तो 80 रुपये दूंगा। पुट्टा ए चल भाई यहाँ से। गांव के सारे कंगले यहीं इकट्ठे हो गए, तभी बैल बाथरूम करने लगता है। झींगा अरे भाई पुट्टा, तुम्हारे बैल को तो पेट फट गया। पुट्टा क्या पेट फट गया? झींगा हाँ, नीचे देखो, उसका पेट फट गया और पानी गिर रहा है। अब तो ये थोड़ी देर में किसी काम का नहीं रहेगा। पुट्टा अरे रे, ये कैसे हुआ? अब क्या करूं? रानू मुझे नहीं चाहिए ये पेट फटा हुआ बैल। झींगा देखो भाई रांधू, ये तो गलत बात है। तुम अभी इस बैल को खरीदने की बात कर रहे थे और अब इसका पेट फट गया तो तुम इसे खरीदने से मना कर रहे हो। तुमने क्या पुट्टा को बेवकूफ़ समझा है क्या? पुट्टा हाँ, तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है क्या? अब तो तुम्हें ये बैल खरीदना ही होगा। हाँ। रांधू ठीक है, लेकिन अब मैं इसके 10 रुपये दूंगा। हाँ। पुट्टा 10? तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो झींगा? अरे भाई पुट्टा, जल्दी सौदा तय करो, इससे पहले कि तुम्हारा ये बैल का 10 रुपये के लायक भी ना रह जाए। पुट्टा हाँ, तुम ठीक बोले। पुट्टा ठीक है रांधू, तुम 10 रुपये दे दो और ये बैल ले जाओ। पुट्टा 10 रुपये में बैल रांधू को दे देता है और अपने मन में बड़ा खुश होता है। पुट्टा मुझे बेवकूफ़ बनाने आए थे, पेट फटा हुआ बैल मैंने इनको पूरे 10 रुपये में दिया, पागल कहीं के। और पत्नी मुझे बेवकूफ़ कहती है। आज तो पत्नी को भी पता चल जाएगा कि मैं कितना समझदार। थोड़ी दूर जाने के बाद पुट्टा को पेड़ के नीचे बैठा एक आदमी दिखता है। आदमी अपना भविष्य जानिए, शादी विवाह, संतान, कोर्ट कचहरी, धन लाभ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अपना भविष्य जानिए। पुट्टा अरे ये तो सब कुछ जानने वाला है, क्यों ना इससे मैं अपना दिन दिखा लेता हूँ। आदमी बच्चे हमारा नाम मलबा भगत, पिता कलवा भगत, दादा सकवा भगत, परदादा मकवा भगत, 7 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। हमसे अच्छा इंसान का भविष्य तुम्हें कौन बता सकता है? तुम्हारा क्या नाम है बच्चा? पुट्टा बाबा जी, मेरा नाम पुट्टा है। क्या आप सच में मुझे मेरे भविष्य बता सकते हैं? आदमी इनमें नीचे दही ऊपर बुरा, काली काली महाकाली कली की परमेश्वरी, पापनी नासिनी, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो मैं तुझे अपनी शक्तियों में कैद कर लूँगा। छोड़ दे इस बच्चे को। आदमी बच्चा तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है, तेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा, तेरी और तेरी पत्नी की मृत्यु निश्चित है। पुट्टा नहीं बाबा जी, आप ऐसा मत कहिए। आदमी ऐसा दुष्ट आत्मा कह रही है, तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है। पुट्टा बाबा जी, आप मुझे और मेरी पत्नी को बचा लीजिए। आदमी तू भी मरेगा, तेरी पत्नी भी मरेगी, ये निश्चित है। पुट्टा बचा लो बाबा जी, हमें बचा लो। आदमी कितने पैसे हैं तेरे पास? पुट्टा बाबा जी 10 रुपये हैं। आदमी 10 रुपये? इतने बड़े काम की कीमत 10 रुपये? आदमी चेला कितने पैसे लेते हैं हम इस काम के? चेला पुट्टा जी 100 रुपये, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ से दूर तक जब दुष्ट आत्मा किसी को खाने जाती है तो भक्त कहते हैं चली जा, नहीं तो मलबा भगत आ जाएगा। आदमी बच्चा, तूने हमारे काम की कीमत 10 रुपये लगा दी, बहुत गलत है ये। सजा दूंगा, जरूर सजा दूंगा मैं, इतने पैसे में भी उस दुष्ट आत्मा को जरूर सजा दूंगा। निकाल जल्दी 10 रुपये। ये लो बाबा जी, ये लो, और जल्दी से उन दुष्ट आत्मा को खा जाओ। आदमी तू बहुत डरता है, मेरे होते डरने की कोई बात नहीं, हम तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। पुट्टा हाँ बाबा जी, ये जल्दी से मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लीजिए, हाँ ले लीजिए। आदमी ओ दुष्ट आत्मा, चल अब तेरा समय खत्म हो गया है, जल्दी आजा, मेरे भोजन बन।
आदमी, बच्चा अब तू यहाँ से सीधा अपने घर को जा और पीछे मुड़कर मत देखना। पोट्टा, जी जी बाबा जी, मैं अभी जाता हूँ। पोट्टा भगता हुआ अपने घर जाता है। वहाँ उसकी पत्नी चारपाई पर सो रही होती है। पोट्टा, पत्नी, अरे शर्मिला, ये क्या हुआ है? पत्नी मर गई, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने जब इंतजाम किया, इसके पहले ही वो दुष्ट आत्मा तुम्हें खा गई। भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तू मुझे भी उठा ले। शर्मिला, क्यों जी, तुम रो क्यों रहे हो? पोट्टा, शर्मिला, तुम जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर गई। शर्मिला, तू तो मेरे मरने से खुश होगा। पोट्टा, नहीं शर्मिला, ऐसा मत बोलो। शर्मिला, बताओ तो बैल बेच कर आए हो या नहीं? पोट्टा, हाँ हाँ, बेच दिया। शर्मिला, किसी के ठगने में तो नहीं आ गए? पोट्टा, मेरा नाम पोट्टा है, मुझे कोई ठग नहीं सकता। शर्मिला, मेरा शाहिद कपूर कितना समझदार हो गया है। पोट्टा, शर्मिला, तुम्हें नहीं पता, रास्ते में हमारे बैल का पेट फट गया था। शर्मिला, पेट फट गया था बैल का? फिर क्या हुआ? पोट्टा, कुछ नहीं, मैंने अपना बैल एक बेवकूफ़ को चुपका दिया। शर्मिला, फ्री में? पोट्टा, पैसे लेकर दिया है। तुम क्या मुझे कम समझती हो? शर्मिला, कितने में बेचा? पोट्टा, कुछ कम पैसे में बेच दिया। शर्मिला, ठीक है, पैसे दो, मैं बाजार से कुछ सब्जी ले आती हूँ। पोट्टा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। शर्मिला, कहाँ फेंक आए पैसे? पोट्टा, शर्मिली, मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या? भला मैं पैसे क्यों फेंक दूंगा? आज अगर मेरी जेब में पैसे नहीं होते तो दुष्ट आत्मा तुमको और मुझे दोनों को अभी तक खा चुकी होती। शर्मिला, क्या बोल रहे हो तुम? कहीं से पी के तो नहीं आ गए? पोट्टा, पीना वीना छोड़ो, वो तो भला हो बाबा जी का, जिन्होंने हमारी सारी मुश्किलें अपने ऊपर ले ली। शर्मिला, मुझे आपकी गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही, सीधा सीधा बताओ, आपने क्या किया पैसों का? पोट्टा शर्मिला को सारी बातें बताता है। शर्मिला, कमबख्त, तुझे लूट लिया बाबा ने, बेवकूफ़ बना के सारे पैसे लूट लिए। आप तो हैं ही निकम्मे और नालायक। शर्मिला डंडा उठाती है और पोट्टा की पिटाई कर देती है। शर्मिला पोट्टा की बेवकूफ़ी से परेशान है और पोट्टा अपनी पत्नी की पिटाई से परेशान है। दोस्तों, ये फ़नी स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।